Good morning to all. I am Kamlesh, and in this session, I am going to teach you first chapter English of class 8th. The chapter title is Mother Angel. Mother मतलब माता, angel मतलब परी या देवदूत. माता परी या the messenger of God you can say here. ये पोयम बेसिकली मदर टेरेसा के जो विचार हैं, जो थिंकिंग है अपना उनका क्या सोच है, किस तरह वो सोचती हैं किसी और के प्रति या पोरेस्ट लोग जो हैं बहुत गरीब जिनका कोई सहारा नहीं है उनके प्रति किस तरह से ये बिहेव करती हैं, किस तरह से इनका विचार उनके प्रति है, उनके बारे में इस पोयम में बताया गया है. मदर टेरेसा वाज born in 1910 in स्कोप में 1910 में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था. एट अ यंग एज she felt a calling to nun and serve through helping the poor. नन होता है मठवासिनी, मठ पे वास करने वाले. सर्व करना मतलब सेवा करना. एट अ यंग एज सी फेल्ट, बहुत कम एज में ही इनके अंदर एक विचार आया पुअर पीपल जो होते हैं, जो लोग गरीब होते हैं, उनकी सेवा करने का. दिस पोएम इज अ ग्लेंस ऑफ हर वर्क. और इस पोएम में उनके जो कार्य करने की झलक थी, किस तरह से उन्होंने कार्य किया पुअर पीपल के लिए, उसके बारे में बताया गया है. नाउ we will read this poem and I will elaborate line by line. मदर टेरेसा said, मदर टेरेसा कहती हैं, we do no great thing, हम बहुत बड़ा कार्य नहीं करते, but only small thing with great love, लेकिन बहुत छोटा ही काम करते हैं with great love, बहुत ही प्यार से. The love she gave was so great, और उन्होंने जो प्यार दिया was so great, वो बहुत ही बड़ा था, बहुत ही महान था. The crippled and the needy were her maid. crippled होता है अपंग, अपाहिज लोग, जो लोग अपाहिज थे, and the needy माने होता है बहुत ही जरूरतमंद लोग. were her maid, वे उनके साथी थे. the saint of the destitutes and the dying, और डिस्टिट्यूट होता है निराश्रित, जिनका कोई आश्रय ना हो, आसरा ना हो, निराश्रित लोग. द सेंट ऑफ द डिस्टिट्यूट्स एंड द डाइंग, और ऐसे लोग जिनका कोई आसरा नहीं था, उनको ये सहारा देती थी. शी एम्बैरेस्ड हु इन पेन एंड ग्रीफ वर शाइंग, जो लोग बहुत ही दर्द में, बहुत ही दुख से, शाई होता है आहे भरना, आह भरते थे, दुख दर्द में थे, उनको जो है ये गले लगाया करती थी, उनका सहारा बनती थी. मदर एंड अपोस्टल ऑफ पीस, माँ. मदर टेरेसा के बारे में कहा गया यहाँ पे मदर, माँ, एंड अपोस्टल ऑफ पीस, शांति की एक अप्सरा, शांति की एक दूत थी. वर्क फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, और बहुत ज्यादा गरीब से गरीब लोगों के लिए इन्होंने काम किया. बहुत जो गरीब थे, पुअरेस्ट ऑफ पुअर, उन लोगों के लिए इन्होंने काम किया, उनको सहारा दिया. द लिविंग लेजेंड्स विल कंटिन्यू टू लाइव. लिविंग लेजेंड्स, जीवित किंवदंती कह सकते हैं हम यहाँ पर.
इनका जो लेजेंड्स था, यहाँ पे लेजेंड्स का मतलब दिव्य चरित्र से होगा, इनका जो कैरेक्टर था वो बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल डिफरेंट था सभी से। और द लिविंग लेजेंड्स विल कंटिन्यू टू लाइव इफ द ऑर्फन्स, लेपर्स एंड द हैंडीकैप फाइंड कंफर्ट एंड स्ट्रेट इन आवर लैब। और ये कहती हैं कि अगर ये लिविंग लेजेंड्स जो हैं, जो हमारा दिव्य चरित्र है, विल कंटिन्यू टू लाइव, वो कंटिन्यू रहेंगे, हमेशा रहेंगे, जीवित रहेंगे, वो कभी नहीं मरने वाले हैं। इफ द ऑर्फन्स, अगर ऑर्फन होता है जिनका कोई ना हो, अनाथ, लेपर्स, कोढ़ी लोग जो होते हैं, कुष्ठ, एंड हैंडीकैप, अपंग लोग, लूले लंगड़े लोग कह सकते हैं हम। तो कहती है कि लिविंग लेजेंड्स, जो हमारा दिव्य चरित्र है, जो दूसरे के प्रति, पुअर पीपल के प्रति हमारा जो स्नेह है, प्यार है, उनके लिए कुछ करने का जो हमारा इस तरह से जो हमारे विचार हैं, वो कभी मरेंगे नहीं। और कैसे नहीं मरेंगे? इफ द ऑर्फन्स, यदि अनाथ लोग, लेपर्स जो कोढ़ी लोग हैं, एंड द हैंडीकैप जो लोग अपंग हैं, जो चल नहीं सकते हैं, फाइंड कंफर्ट एंड स्टे इन आवर लैप, हमारी गोद में अगर वो आराम पाते हैं, हमारी गोद में वो अगर सोते हैं, आराम पाते हैं, तो हमें ऐसा लगेगा, ऐसा फील करती हूँ मैं कि जो है हमारा जो दिव्य चरित्र है वो कभी मरने वाला नहीं है। और ऐसा ही विचार था उनका, बहुत ही अच्छे विचार थे मदर टेरेसा जी के। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, और सभी बच्चे डिक्शनरी का भी हेल्प ले सकते हैं। अगर कुछ वर्ड मीनिंग इसमें डिफिकल्ट लगता है, जो नहीं आता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी वो लिख के भेज देंगे, उसका हिंदी फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा।